हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सारे टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद इसी की कंटिन्यूशन में है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो वो भी हम लोग आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप लोग इसके बाद 11th क्लास में जाओगे तो रेडॉक्स रिएक्शन नाम का एक पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है ना। तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर एक पूरा का पूरा चैप्टर बनने वाला है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में आप लोगों की बुक में आपने देखा होगा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ना। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोगों ने एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, और उस ट्राइपॉड स्टैंड पे हम लोगों ने क्या किया है, एक चाइना डिश को रखा है ना। और चाइना डिश में हम लोगों ने क्या किया है, कॉपर पाउडर को डाल दिया है। तो यहाँ पर कॉपर पाउडर हो गया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चाइना डिश को हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चाइना डिश के अंदर हम लोगों ने क्या रखा है, कॉपर पाउडर रखा हुआ है। कॉपर क्या है, एक मेटल है। जब हम लोग उसको हीट करेंगे, आप लोगों ने कंबंशन पढ़ा होगा इसके पहले, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसी भी चीज को जलाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हम लोग इसको जब हीट कर रहे हैं, है ना, तो ये जो कॉपर है, इसके ऊपर आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कॉपर जो पाउडर हम लोगों ने लिया है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाएगी। हो क्या रहा है, आपका जो कॉपर है, आप उस कॉपर को हीट दे रहे हो, है ना। तो जो कॉपर पाउडर है वो किस में चेंज हो जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिस वजह से आपको कॉपर पाउडर के ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर दिखेगी, जो कि क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि कॉपर ने किसके साथ रिएक्शन कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया। अब इसका अगर हम लोग एक इसी रिएक्शन को अगर अब हम लोग एक सिंपल इक्वेशन में लिखना चाहें, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन है। हम लोगों ने क्या किया, चाइना डिश के अंदर कॉपर लिया, कॉपर को हम लोगों ने हीट किया, मतलब कॉपर ने किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। कभी भी अगर आप लोग देखोगे कि एक ऐसा एरो बना हुआ है, एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, उसमें ये एरो बना हुआ है, और उस एरो के नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप उस रिएक्शन में हीट दे रहे हो। तो हम लोगों ने इस रिएक्शन में हीट दिया, तो कॉपर और ऑक्सीजन क्या हो गया, कंबाइन होकर ये लोग क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। अब अगर हमारे पास ये जो सब्सटेंस बना है CuO, कॉपर ऑक्साइड, मैं क्या करता हूँ, इस कॉपर ऑक्साइड में वापस से इसकी रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्रोजन गैस के साथ, या फिर इस जो ये जो कॉपर पाउडर हम लोगों ने लिया था, है ना, ये अभी किस में चेंज हो गया, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया है। तो इस कॉपर ऑक्साइड में अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, तो होगा क्या, ये जो कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक कलर का हो गया है, वो ब्लैक कलर की लेयर जो है वो वहां से हट जाएगी, और हम लोगों को फिर से जो कलर है वो कौन सा मिलेगा, ब्राउन कलर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि जो कॉपर ऑक्साइड था, है ना, ऑक्साइड ने अपनी लेयर हटा दिया है, और आपको वापस से क्या मिल रहा है, कॉपर मेटल मिल रहा है। तो इसकी भी जो रिएक्शन है वो कैसी होगी। ओके, तो ये रिएक्शन है, हम लोग के पास ये CuO मिला, कॉपर ऑक्साइड कहां से मिला था, ये यहां से मिला था। जब हम लोगों ने कॉपर की रिएक्शन करवाया था ऑक्सीजन के साथ, तो हम लोगों को क्या मिला था, कॉपर ऑक्साइड मिला था। इसका कलर कैसा था, ब्लैक था। ये हमारा कॉपर है, इसका कलर था ब्राउन। आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। क्यों हो गया ब्लैक, क्योंकि कॉपर के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ गई। अब जब आपने ये कॉपर ऑक्साइड लिया और इसकी रिएक्शन वापस से हाइड्रोजन के साथ करवाया, तो ये ब्लैक कलर जो है वो वापस से किस में चेंज हो जाएगा, ब्राउन में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से ऑक्सीजन जो है वो हट जाएगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा, और आपको कॉपर मेटल मिल जाएगा। और कॉपर मेटल का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, ये जो मेरा कॉपर है ना, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। जब कभी भी आपका मेटल या आपका कोई भी एलिमेंट क्या करता है,
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है ना, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। कोई भी रिएक्शन जब क्या हो रहा है, आपका मेटल हो या फिर एलिमेंट हो, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन की अगर हमको सिंपल सी डेफिनेशन लिखना है तो वो क्या होगी, इफ अ सब्सटेंस gains oxygen during a chemical reaction, it is said to be oxidized। ठीक है, अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखें तो मेरे पास ये जो कॉपर था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है। ठीक है, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन करके क्या बनाया है, कॉपर ऑक्साइड बनाया है। इस वजह से मैं क्या बोलूंगी, कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, जब कभी भी ऑक्सीजन ऐड होता है ना। वैसे ही अगर मुझे रिडक्शन के बारे में पढ़ना हो कि रिडक्शन होता क्या है, तो रिडक्शन के लिए हम लोग एक छोटी सी या सिंपल सी डेफिनेशन लिखना हो तो वो क्या लिख सकते हैं कि इफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और अ substance or element loses oxygen during a chemical रिएक्शन, है ना। अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या वहां से ऑक्सीजन जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम अगर आपके पास ऑक्सीडेशन में, ठीक है, हम लोग अभी ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, तब भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं ना। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, ऑक्सीडेशन अपन किसको बोलते हैं, जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है पर अगर सेम टू सेम हाइड्रोजन जा भी रहा है तो भी अपन उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन में क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसको अपन रिडक्शन बोलते हैं, पर अगर सेम टू सेम इसी में ही हाइड्रोजन ऐड होता है तो भी हम लोग उसको रिडक्शन ही बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जिसको अपन अभी थोड़ा क्लियर कर लेंगे। अब जो हम लोगों का इसी कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखोगे तो ये जो रेडॉक्स है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये हो गया रेड ऑक्स, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेड और ऑक्स, है ना। यहाँ पे रेड का मतलब क्या हो गया, रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग किस रिएक्शन को बोलते हैं, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा और रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन जस्ट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जब कभी भी किसी एलिमेंट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, रिडक्शन मतलब जहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो आपके पास अगर कोई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर क्या हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई एलिमेंट ऐड भी हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है, एक एलिमेंट से हाइड्रोजन जा भी रहा है, तो ऐसी कंडीशन मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पे दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ chemical reaction, if one element get oxidized and other get reduced, then the
रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और एक एलिमेंट रिड्यूस्ड भी हो रहा है। ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो वो उसका ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होगा। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसके अब कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। जैसे ओके, तो ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन जो जस्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ किया, हाइड्रोजन के साथ किया, तो आपको क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखते हैं तो ये जो कॉपर है, इस कॉपर के पास रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ऑक्सीजन था, पर अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो ऑक्सीजन नहीं है ना। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन था पर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ है, चला गया है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कभी भी क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर यहाँ पर तो उल्टा हो गया, ऑक्सीडेशन ऐड नहीं हुआ है बल्कि ऑक्सीडेशन लूज हो गया है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। मतलब इस कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, वैसे अगर आप इस हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन में देखो, इधर पे लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन के साथ कोई भी और एलिमेंट ऐड नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे राइट हैंड साइड में, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किसने कर लिया, ऑक्सीजन ने कर लिया। मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है रेडॉक्स रिएक्शन, वापस से देखो, कॉपर, इसमें से ऑक्सीजन लूज हो गया, ऑक्सीजन लूज हो गया मतलब रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है मतलब ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। इस वजह से ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अगली रिएक्शन देखते हैं। ओके, इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में मेरे पास ZnO लिखा हुआ है। ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, जिंक के साथ ऑक्सीजन है। पर अगर आप इधर देखोगे तो वापस से क्या है, जिंक के साथ कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब इस जिंक में से ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है। और अगर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस कार्बन को देखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कार्बन है, लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूंगा तो कार्बन के पास कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। मतलब ये कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है मतलब उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन होता है। इस वजह से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इस वजह से ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। यहां पर मेरे पास है Mn, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड LHS में या फिर रिएक्टेंट साइड MnO2, और अगर आप इधर साइड देखोगे तो इस Mn ने क्या किया है, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, मतलब ऑक्सीजन इस Mn से दूर जा रहा है ना, ऑक्सीजन यहां से चला गया। अगर ऑक्सीजन चला गया मतलब ऑक्सीजन लूज हो गया, इस Mn ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। और अगर कभी भी कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को लूज करता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। इस वजह से इस Mn का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर अब हम लोग यहाँ पे HCl को देखें तो इस क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लोरीन जो है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। सेम टू सेम यहाँ पे भी जो क्लोरीन है इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लूज कर रहा है ना। जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को ऐड करता है, यानी कि अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसका क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है। पर यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन को लूज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब इस क्लोरीन का क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। या फिर यहां से यहाँ पे भी बोल सकते हो इस क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और अगर एक और देखना चाहें तो ये मेरा हाइड्रोजन है, इसके पास अभी ऑक्सीजन नहीं था, पर इस हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इस हाइड्रोजन में क्या आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया है। इस वजह से यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये जो पूरी टोटल केमिकल रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। और एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इस वजह से ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पर अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। क्यों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, किसी में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो आपके लिए याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक्चुअली में ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम लोग ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने अभी भी क्या देखा कि अगर मैं ऑक्सीडेशन देख रहा हूं तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, वो क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन के लिए हम लोगों ने क्या देखा, रिडक्शन में कौन ऐड होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। वैसे ही सेम टू सेम ऑक्सीडेशन और किसको बोलते हैं, अगर आपके पास से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। वैसे अगर आपके पास ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो भी आप उसको क्या बोलोगे, रिडक्शन ही बोलोगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है ना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, वैसे ही रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ये दोनों क्योंकि एक जैसे हैं, इस वजह से आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही याद रखो, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन के लिए याद रखो कि ये ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, वो है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन के लिए क्या याद रखना है कि रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीडेशन होता क्या है, एक बार फिर से अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्या है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, और इसका जस्ट अपोजिट क्या है, रिडक्शन है, ठीक है।